सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र द्विवेदी के समर्थन में तरहर गांव में सिने स्टार हेमा मालिनी ने एक जनसभा को संबोधित किया। हेमा मालिनी मथुरा से वर्तमान सांसद हैं। वह यहां पहुंची थी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगने के लिए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियां गिनाई और बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र द्विवेदी को जिताने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में वहां पर जनता मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, सभी का विकास हुआ है, प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने वाली भाजपा सरकार है, इसलिए भाजपा की सरकार पुनः बनेगी। जनता हमारे साथ है। काशी मथुरा मामले पर उन्होंने कहा कि मथुरा में अभी और विकास हमें करना है। फिलहाल हम पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है और सबका विकास सबका साथ लेके भाजपा सरकार चल रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा भाजपा को जिताएगी और योगी का राज भाजपा का दोबारा से उत्तर प्रदेश में आएगा। देवियों का मंदिर माता बृहस्पति, माता मंगला देवी, माता कपिला देवी, माता डाला देवी, माता योग माया देवी, ऐसे बहुत सारे देवियों का मंदिर है। सिद्धार्थनगर जो है भगवान गौतम बुद्ध परिणाम आप जरूर इन्हें दिखाएंगे। और इस मंच पर उपस्थित सुजाता सिंह जी, गोविंद माधव और अन्य संत गणों है यहाँ पर, और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रभारी और के आप सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मैं भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि की सांसद आपसे विनती करने को सबके साथ रहने वाली पार्टी, सबके सबके धर्म, सबके रक्षा करने वाली एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे पहले ये कहना चाहिए कि और यहाँ पर हमारे सतीश त्रिवेदी जी हैं, सतीश चंद्र त्रिवेदी, उनके लिए मैं आई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा माहौल। मैं पिछले कुछ दिनों से मैं पूरा उत्तर प्रदेश मथुरा की सांसद हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा ही लग रहा है कि यहाँ पे हमारी मैडम, आप ही के पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है, आप वहाँ से सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस चीज़ की तैयारी है? उनका कहना है कि अगर अयोध्या में काशी में शुरुआत तो मथुरा में भी, मथुरा में वैसे बहुत अच्छा, बहुत सारे मंदिर हैं
अभी उसमें और कुछ स्पेशल कॉरिडोर वगैरह कुछ बनाने का है प्लानिंग, तो जरूर बनना चाहिए। हम उसके साथ है। कितनी सीटों पर चुनाव जीतेंगे? कितनी सीटों पर भाजपा चुनाव जीतेगी? इतना सिक्योरिटी दे रहे हैं ना, सुरक्षा दे रही है, और इतना विकास किया है, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और बहुत सारे रोड्स वगैरह, बहुत हर चीज़ में बहुत बदलाव लेकर आए हैं, और कोई कर ही नहीं सकते। मैडम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण से ही भाजपा साहब इस बारे में क्या कहेंगे? तो कहना है वो कहेंगे ना, क्योंकि वो विपक्ष का है, तो वो थोड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे ना, तो खराब ही बोलेंगे। सब लोग वैसे ही बोलेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता भी जानती है, पूरे जनता हमारे साथ है। मैडम जी, राहुल जी जो है ट्वीट करके कह रहे हैं कि यूक्रेन में बच्चे फंसे हैं और मोदी जी यहाँ चुनाव में व्यस्त हैं। क्या बात है? देखिए, यूक्रेन में जो रशिया के साथ जो लड़ाई हो रही है, उसमें पूरा विश्व में हमारे मोदी जी को बुलाया। उन्होंने पूरे विश्व के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी आकर उसका बात करें, वो रशिया से। तो ऐसे एक मान देते हैं, सम्मान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और वह रातों रात बैठकर बात किया उन्होंने। तो क्या बात करते हैं? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े काम कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम रुडिया में प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का समय 9 बजे का है, जबकि अध्यापक 10 बजे से पहले नहीं आते हैं। विद्यालय के बगल में एक तालाब है और सामने ही रोड है। बच्चे घर से जल्दी निकलते हैं और समय से विद्यालय भी आते हैं, लेकिन कक्षाएं न लगने के कारण वे इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि इस दौरान बच्चों के साथ कोई भी घटना हो जाती है तो विद्यालय प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि विद्यालय में प्रशासन के नाम पर सिर्फ एक अध्यापक दिखाई दिए। पता करने पर मालूम हुआ कि इस वक्त विद्यालय में 4 अध्यापकों की नियुक्ति है, लेकिन मौके पर सिर्फ एक ही अध्यापक मिले, वह भी समय से 1 घंटा लेट आए। जब सहायक अध्यापक विजय कुमार वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज हम किसी काम से थोड़ा लेट हो गए हैं, और उन्होंने आगे बताया कि इस विद्यालय में 4 और अध्यापक हैं, लेकिन कुलदीप नामक अध्यापक हैं, वह गांव गए हुए हैं, और शिक्षा मित्र हैं, वह 1 महीने में कभी 2 या 1 बार ट्रेनिंग चल रही है। वहीं जब प्रधान अध्यापक से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, मैं मुख्यालय पर हूँ, बाकी यह लोग अभी विद्यालय पर आ जाएंगे। हम लोग समय से पहुँचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के क्रम में जब खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर को फ़ोन किया गया तो उन्होंने लगातार 2-3 बार फ़ोन को नहीं उठाया। बार बार लगाने पर भी फ़ोन ना उठाए जाने को लेकर शिक्षा को जो दावे किए जा रहे हैं वह उनकी इन हरकतों के सामने बहुत ही बौने दिखाई देते हैं। इन जिम्मेदार अध्यापकों के ऊपर जिम्मेदारियों नाम का कोई भी दबाव नहीं है। यह अपनी जिम्मेदारियों को लेकर शिक्षा की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब यह देखना है कि कोई अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करता है या फिर हम ग्रामीण ही इस पर अपने स्तर से कुछ करेंगे। ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षा का स्वरूप बढ़े, लेकिन अध्यापकों की लापरवाही को देखकर लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि मंदिर का भगवान ही यदि मंदिर को छोड़ दे तो भक्तों की क्या विसात है। सिद्धार्थनगर से आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। ये बताइए कितने बजे स्कूल का टाइमिंग है? 9 बजे। कितना समय हो रहा है इसमें? 9:45। आप अकेले ही नियुक्त हैं या प्रधान? 4 लोग हैं। 4 लोग। तो बाकी लोग कब तक आते हैं? बाकी लोग 1 लोगों की ट्रेनिंग लगी है। आते नहीं। अच्छा मित्र क्यों नहीं आते? और प्रधानाध्यापक की ड्यूटी लगी है कहीं या वैसे नहीं आते? क्या नाम है आपका? ये कुर्सीडिया घर है। इस विद्यालय में मास्टर कितने बजे आते हैं? 10 बजे आते हैं। तब तक बच्चे घूमते रहते हैं।
बगले में तालाब है, अगर कोई घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं लोग। लेना चाहिए भाई, जिम्मेदारी तो उनको लेना चाहिए। समय से आना चाहिए, समय से आना, लेकिन समय से किसी दिन नहीं आते हैं। 10 बजे आते हैं। हाँ। क्या नाम है आपके? ये कुर्सी डिया घर है। ये बताइए, इस विद्यालय में कितने बजे मास्टर आते हैं डेली? नहीं, लोग कह रहे हैं कि पर डे ये लोग 10 बजे तक आते हैं। जैसे अब 10 बजे तक आते हैं तो आप लोग नहीं कह सकते कि जैसे अगर कोई बच्चा बगल में तालाब है, अगर तालाब में गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मास्टर होगा ना।